हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th वालों के लिए बायोलॉजी। क्लास 12th वालों के लिए बायोलॉजी में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 2023 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन टॉपिकों को आपको जरूर से पढ़ लेना है। देखिए, आपका चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो इसमें जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उसमें से आज मैं 1-2 टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा भी, और बाकी तो आप क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ लें। अगर आपने इतना पढ़ लेते हैं तो ये जो चैप्टर है वो फंस जाएगा। तो ये जो है 100% आने वाले टॉपिक हैं, ये 100% आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखिए, सबसे पहला टॉपिक है फल। अब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में एक टॉपिक आता है फल। तो आपको फल के बारे में पता होना चाहिए। फल से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, 100% बनते हैं, इसलिए आपको आना चाहिए। फिर परागकण से भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष। भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप जरूर याद कर लेना है। फिर द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, दैट मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक हम आपको आज कवर कराएंगे फल के बारे में। फल बोले तो फ्रूट में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है फल किसे कहते हैं। फल किसे कहते हैं, फल का निर्माण कहाँ होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। बायोलॉजी वाले ध्यान से पढ़ना इसे, कि ये आता ही आता है बायोलॉजी वालों, ध्यान रखना, ठीक है। तो फल किसे कहते हैं, फल का निर्माण कहाँ होता है, फल का क्या काम होता है। ठीक है, चलिए देखिए, निषेचन के पश्चात परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। निषेचन के बाद जो अंडाशय मैच्योर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। समझे, निषेचन के पश्चात परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। फल का निर्माण अंडाशय में होता है। फल का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लेना है। फल का जो निर्माण होता है कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। फल का निर्माण बीज को सुरक्षा प्रदान करना होता है। फल का निर्माण क्या होता है, बीज को सुरक्षा प्रदान करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आई होप पहला क्वेश्चन आप समझ गए हैं। दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, असत्य फल किसे कहते हैं। असत्य फल किसे कहते हैं, ये देखिए 2 तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। असत्य फल किसे कहते हैं, असत्य फल से आप क्या समझते हैं, अथवा या असत्य फल किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, असत्य फल किसे कहते हैं। देखिए, जब फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त मतलब अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से हो तो ऐसे फलों को असत्य फल या कूट फल या मिथ्या फल या आवासीय फल कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत प्रकार से बन सकता है। पेपर में ये पूछ सकता है कि कूट फल किसे कहते हैं, तो आपको असत्य फल बताना है। मिथ्या फल किसे कहते हैं, तो भी आपको असत्य फल बताना। आवासीय फल पर पूछ ले तो भी आपको असत्य फल ही बताना है। तो फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से हो तो ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। ठीक है, या कूट फल कहते हैं, या मिथ्या फल कहते हैं, या आवासीय फल कहते हैं। जैसे सेब असत्य फल है, सेब है, नाशपाती है, ये सब क्या है, असत्य फल है। ठीक है, कैसे असत्य फल है, क्योंकि इसका जो निषेचन है पुष्पासन में होता है। इसका निषेचन जो है पुष्पासन में होता है। ठीक है, इसका निषेचन पुष्पासन में होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सत्य फल किसे कहते हैं। सत्य फल किसे कहते हैं, सत्य फल क्या है। ठीक, जब फल का निर्माण अंडाशय में होता है। देखिए, असत्य और सत्य अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है। सत्य फल किसे कहते हैं, जब फल का निर्माण अंडाशय में होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। जैसे आम, लीची, जामुन आदि। इन सब का निर्माण जो है
अंडाशय में होता है, ठीक है, इसलिए इन्हें असत्य फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। तो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को, बिना निषेचन यानी कि निषेचन नहीं है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इन फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं, ऐसे फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं जिनका जो है निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है, ठीक। जैसे अंगूर में भी बीज नहीं पाए जाते, केला है, सहतूत भी है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अनिषेक जनन पर टिप्पणी, ठीक, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन ये मतलब फल के टॉपिक से नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि अनिषेक जनन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, बिना अर्धसूत्री विभाजन व बिना निषेचन, ठीक, बिना अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन के भ्रूण बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। क्या होता है कि माता में भ्रूण बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि माता में बिना निषेचन के जब भ्रूण बन जाता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला टॉपिक है परागकण। परागकण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परागकण क्या है? जब लघु बीजाणु के चारों ओर भित्ति बन जाती है, ये जब लघु बीजाणु के चारों ओर भित्ति बन जाती है, आपको पता है 4 लघु बीजाणु धानु होती है हमारे पुष्प में, 4 जब काटते हो तो 4 तरीके से निकलती है। तो जब लघु बीजाणु के चारों ओर भित्ति बन जाती है तो उसे परागकण कहते हैं। परागकण की संरचना, आपसे पेपर में भी ये भी पूछ सकता है कि परागकण की संरचना बताइए। तो परागकण की ये संरचना होती है, इसमें बाह्यचोल होता है, जनन छिद्र होता है, अंताचोल होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। तो बाह्यचोल क्या होता है? कठोर बाह्य भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं। इसके बाहर जो कठोर बाह्य भित्ति है उसी को बाह्यचोल कहते हैं, ठीक है। यह बाह्यचोल भित्ति स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि यह भित्ति जो है स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। अगली बात, अंताचोल। अंताचोल क्या है? परागकण की आंतरिक भित्ति को, ये वाली जो आंतरिक भित्ति है, ये जो परागकण की आंतरिक भित्ति है उसी को क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। यह एक पतली व सतत परत होती है, ठीक है। यह एक पतली व सतत परत होती है। यह परत सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। यह परत सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए जनन छिद्र। ये जनन छिद्र होता है, ठीक है। परागकण के बाह्यचोल आवरण में, परागकण के बाह्यचोल आवरण में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, ठीक। अगली चीज़ है परागण। परागण क्रिया क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में भी आती है और इंटर में भी आती है, बहुत जरूरी है, इसे आपको पढ़ लेना है। तो परागण किसे कहते हैं? परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। देखिए, पुष्प में क्या होता है कि परागकोश होते हैं और परागकोश में भरे होते हैं परागकण भरे होते हैं, ठीक है। और जब ये परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। देखिए, स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण का मतलब होता है जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुँचे। क्या है? एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुँचे तो उसे कहते हैं परागकण, स्वपरागण। जैसे ये एक पुष्प है, सपोज दैट ये एक पुष्प है, ठीक है। इसी के पुष्प से निकले परागकण, अब इसी के पुष्प से परागकण निकल कर इसी के वर्तिकाग्र में जब पहुंचेंगे तो ये क्रिया कहलाएगी स्वपरागण, ठीक। अब आ जाइए परपरागण। परपरागण क्या है? जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचे
जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुँचे तो इस प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। जैसे एक पुष्प ये है और एक पुष्प ये है, ठीक। तो इसके परागकण इसकी वर्तिकाग्र में पहुँचे, इसके परागकोश से परागकण निकलकर इसकी वर्तिकाग्र में पहुँचे तो इस प्रक्रिया को कहते हैं परपरागण। इस प्रक्रिया को कहते हैं परपरागण, ठीक। अगला 2 टॉपिक और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुगुणता क्या है और असंग जनन क्या है। देखिए मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताया हूँ, बहुत ही इजी, ठीक। तो देखिए बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे बहुगुणता कहते हैं। कभी क्या होता है कि बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाएं तो उसे इस प्रक्रिया को कहते हैं बहुगुणता, ठीक है। इसकी खोज जो है एंटोनी वॉन लीवेनॉक ने की थी। एंटोनी वॉन लीवेनॉक ने सन 1971 में की थी। और किस में की थी? संतरे के पौधे में। सबसे पहले संतरे के पौधे में की थी बहुगुणता की खोज, ठीक। आगे असंग जनन। असंग जनन क्या होता है? बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना। बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना।